नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। आरएस याद रखिएगा, आरएस परी से लेकर ये याद रखिएगा आपके कांस्टेबल तक के एग्जाम में याद रखिएगा उपयोगी है। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दोगे है ना, जिसमें राजस्थान का इतिहास तो होगा ही होगा। राजस्थान के इतिहास में हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जिस शासक के बारे में पढ़ रहे हैं उस शासक का नाम है, याद रखिएगा, मिहिर भोज। जो राजा है उस राजा का जो नाम है, वो राजा का नाम क्या है, याद रखिएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज। और मिहिर भोज का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक है, याद रखिएगा, सन 836 ईस्वी से लेकर सन 836 ईस्वी से लेकर सन 885 ईस्वी तक। सन 836 ईस्वी से लेकर याद रखिएगा सन 885 ईस्वी तक का याद रखिएगा इनका कार्यकाल है। मिहिर भोज का जो कार्यकाल है याद रखिएगा, है ना। हम बात करें वरा जो अभिलेख है, इस वरा अभिलेख में याद रखिएगा इनके शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर एक हम लिख सकते हैं, ये जो जानकारी मिलती है वो वरा अभिलेख में मिलती है। वरा अभिलेख में इनके शासन काल की जानकारी मिलती है। तो वरा अभिलेख में याद रखिएगा इनके शासन काल की जानकारी मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ ले इनके शासन काल की जो जानकारी मिलती है वो इनके शासन काल की जानकारी कहां से मिलती है, वरा अभिलेख में याद रखिएगा शासन काल की जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय के बाद में, लास्ट हमने जो पढ़ा वो नागभट्ट द्वितीय पढ़ा था। नागभट्ट द्वितीय के बाद में जो शासक बने थे वो याद रखिएगा कौन बने थे, है ना, सन 833 ईस्वी में रामभद्र बने थे। रामभद्र की याद रखिएगा मिहिर भोज ने हत्या कर दी और याद रखिएगा ये शासक बने। इस कारण इनको याद रखिएगा प्रतिहारों में इनको पितृहंता भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने याद रखिएगा अपने पिता रामभद्र की हत्या की, इसलिए इसे प्रतिहार वंश में याद रखिएगा क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इसे, इनको याद रखिएगा पितृहंता भी कहा जाता है। मिहिर भोज ने, किसने, याद रखिएगा मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके प्रतिहार शासक बने। अतः इन्हें पितृहंता कहा गया। इनको याद रखिएगा क्या कहा गया, याद रखिएगा पितृहंता कहा गया। ये अपने पिता का नाम क्या था, याद रखिएगा रामभद्र की याद रखिएगा हत्या करके याद रखिएगा ये शासक बने, इसलिए इनको प्रतिहारों में याद रखिएगा पितृहंता कहा जाता है। बात करें याद रखिएगा इनके काल की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, वो प्रमुख स्रोत क्या क्या है, जानकारी के प्रमुख जो स्रोत है वो क्या क्या है। एक तो याद रखिएगा राजतरंगिणी ग्रंथ है, याद रखिएगा कवि कल्याण ने लिखा था। नंबर 1 राजतरंगिणी ग्रंथ, किसका है, याद रखिएगा कवि, याद रखिएगा राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीरी पंडित कवि कल्याण ने लिखा था, याद रखिएगा कवि कल्याण ने। एक तो यहां से मिलता है। दूसरी ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति से याद रखेगा इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
तीसरी बात करें नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर याद रखिएगा अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री याद रखिएगा सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान। सुलेमान जो था वो याद रखिएगा अरब यात्री था, अरब यात्री। अरब यात्री क्या था? सुलेमान। इनसे याद रखिएगा इनके शासनकाल की, और यह हम यूं कह सकते हैं मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा जानकारी मिलती है। अब बात करें, याद रखिएगा मिहिर भोज के जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है। मिहिर भोज के याद रखिएगा उपनाम क्या क्या मिलते हैं। मिहिर भोज के उपनामों की यदि हम बात करें तो इनका एक उपनाम मिलता है अरबों का अमित्र, है ना, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, ये 3 नाम मिलता है। इस्लाम का शत्रु, है ना, इस्लाम का शत्रु, अरबों का अमित्र, अरबों का अमित्र, और तीसरा इनका जो उपनाम मिलता है वो उपनाम मिलता है, याद रखिएगा, इस्लाम की दीवार, इस्लाम की दीवार। ये याद रखिएगा इनके 3 उपनाम मिलते हैं। तो मिहिर भोज के याद रखिएगा, नोट कीजिएगा जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है। अब बात करें इनसे संबंधित याद रखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी की, तो याद रखिएगा कवि कल्हण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में याद रखिएगा मिहिर भोज की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मिहिर भोज की याद रखिएगा राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कौन सी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला? याद रखिएगा राजनीतिक उपलब्धियों पर याद रखिएगा प्रकाश डाला। किसने, कौन से ग्रंथ में? याद रखिएगा राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में। जो राजतरंगिणी ग्रंथ है इस ग्रंथ में याद रखिएगा, है ना, मिहिर भोज की याद रखिएगा राजनीतिक उपलब्धियों पर क्या डाला गया है? याद रखिएगा प्रकाश डाला गया। इसी में लिख रखा है कि मिहिर भोज ने अपने राज्य का विस्तार करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी, याद रखिएगा, कन्नौज को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने याद रखिएगा कन्नौज को अपने राज्य की, याद रखिएगा, राजधानी बनाया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज ने अपने राज्य का विस्तार करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। एक शक्तिशाली साम्राज्य की क्या की थी? याद रखिएगा स्थापना की थी। एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। और यह भी उल्लेख मिलता है कि याद रखिएगा मिहिर भोज ने अपने राज्य की राजधानी कन्नौज को बनाया। अपने राज्य की राजधानी जो है वो, अपने राज्य की राजधानी किसको बनाया था? याद रखिएगा कन्नौज को बनाया था। एक तो जानकारी याद रखिएगा मिहिर भोज के बारे में यहां से मिलती है। दूसरा, एक अरब यात्री जिसका नाम था, याद रखिएगा, सुलेमान। अरब यात्री जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा सुलेमान।
सन 1836 से लेकर सन 1885 तक का कार्यकाल है किसका? मिहिर भोज का। और सुलेमान ने, याद रखेगा, जो भारत यात्रा की थी वो याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार शासक एवं पाल शासकों के समकालीन, याद रखेगा सन 800 याद रखेगा 51 ईस्वी में इन्होंने, याद रखेगा, भारत की यात्रा की। ये थे कौन? याद रखेगा अरब यात्री, अरब यात्री, है ना। भारत कब आए? तो याद रखिएगा 851 ईस्वी में भारत आए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ ले। ये भारत कब आए थे? 851 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये कहाँ आए थे? याद रखिएगा भारत आए थे। 851 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये कहाँ पर आए थे? याद रखिएगा भारत आए थे। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार एवं पाल शासकों की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा का, याद रखिएगा, वर्णन किया है। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार तथा पाल शासकों की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का चित्रण किया है ना। तत्कालीन, याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है? चित्रण किया है। सुलेमान ने मिहिर भोज को, याद रखिएगा, बेरुआ कहकर पुकारा था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुलेमान ने मिहिर भोज को बेरुआ, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्या कहकर पुकारा था? याद रखिएगा, बेरुआ एवं जुर्ज का अर्थ होता है, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार। जुर्ज कहा, क्या कहा? याद रखिएगा, जुर्ज नरेश कहा। किसने कहा था? याद रखिएगा, सुलेमान ने कहा था। सुलेमान के अनुसार, याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट है। जैसे इन्होंने अरबों का स्वाभाविक शत्रु था, इसने पश्चिम में अरबों का प्रचार प्रसार रोक दिया था। मिहिर भोज के हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर लाखों की मुद्राएं मिलती थी। हिंदुस्तान काफिरों का देश है, ऐसा, याद रखिएगा, उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज के बारे में जो लिखा है किसने? याद रखिएगा, सुलेमान ने। वो याद रखिएगा 3 सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां। एक तो याद रखिएगा, मिहिर भोज के बारे में इन्होंने ये लिखा है, मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया और कहा कि इन्होंने इन्होंने अरब आक्रमण को रोक दिया था। अरब आक्रमण को, याद रखिएगा, रोक दिया था। एक तो ये जानकारी। दूसरी, याद रखिएगा, हिंदुस्तान काफिरों का देश है। काफिरों का देश है, ये कहा है ना। और ये भी कहा है, मिहिर भोज अपने दरबार में, मिहिर भोज, याद रखिएगा, अपने दरबार में कवियों को हर एक श्लोक पर लाखों मुद्राएं देता था।
लाखों मुद्राएं देता था। ये जो जानकारी मिलती है वो जानकारी याद रखिएगा कहाँ से मिलती है, मिहिर भोज से याद रखिएगा संबंधित जानकारी मिलती है। तो मिहिर भोज ने याद रखिएगा इनके बारे में जो लिखा है ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। तो मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा। दूसरा हम बात करें मिहिर भोज की जो प्रमुख उपाधियां हैं, वो प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है। मिहिर भोज की प्रमुख उपाधियां, है ना, मिहिर भोज की याद रखिएगा प्रमुख उपाधियां। इनकी एक तो है वराह की उपाधि जो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। याद रखिएगा कौन सी उपाधि है, वराह की उपाधि, वराह की उपाधि। और वराह की उपाधि इनको जो मिलती है वो कौन सी, याद रखिएगा ग्वालियर प्रशस्ति में। याद रखिएगा कौन सी प्रशस्ति में मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। दूसरा, इनको प्रभास की उपाधि की दी गई है दौलतपुर अभिलेख में। कौन सी उपाधि, याद रखिएगा प्रभास की उपाधि। दौलतपुर अभिलेख, कौन सा अभिलेख, याद रखिएगा दौलतपुर अभिलेख। वराह की उपाधि इनको जो दी हुई है वो याद रखिएगा कौन सी उपाधि, वराह की उपाधि, वो याद रखिएगा ग्वालियर। और प्रभास की जो उपाधि दी गई है वो याद रखिएगा कौन सा अभिलेख है, दौलतपुर का अभिलेख है। इन्हें याद रखिएगा, इनके अलावा मालवा का चक्रवर्ती भी कहा गया है। उपाधि एक इनकी ये भी मिलती है, मालवा चक्रवर्ती, मालवा चक्रवर्ती। ये भी याद रखिएगा जो उपाधि है वो इन्हीं की उपाधि है। ये याद रखिएगा मिहिर भोज की प्रमुख क्या है, उपाधियां हैं। अब बात करें तो मिहिर भोज जो था, वो मिहिर भोज के जो प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करें तो इन्होंने चंदेल नरेश जय शक्ति को हराकर, याद रखिएगा कालिंजर पर भी अधिकार किया था। इसे याद रखिएगा कालिंजर विजय कहा जाता है ना। इनकी प्रमुख विजय कालिंजर विजय। कौन सी विजय, याद रखिएगा कालिंजर विजय। जो कालिंजर विजय है, कालिंजर विजय के बारे में इन्होंने याद रखिएगा चंदेल नरेश जय शक्ति को हराकर कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने चंदेल शासक जय शक्ति को हराकर कालिंजर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, याद रखिएगा कालिंजर पर, याद रखिएगा अधिकार कर लिया था। दूसरी इनकी याद रखिएगा प्रमुख विजयों के बारे में हम पढ़े तो इन्होंने याद रखिएगा राष्ट्रकूटों को पराजित करके, याद रखिएगा उज्जैन पर, याद रखिएगा अधिकार कर लिया था। यह भी है कि इनका उल्लेख मिलता है। दुर्वद्वितीय को हराया था, याद रखिएगा राष्ट्रकूटों पर विजय। किस पर विजय, याद रखिएगा राष्ट्रकूटों पर विजय। राष्ट्रकूटों पर विजय। किस पर विजय, याद रखिएगा राष्ट्रकूटों पर विजय। दुर्वद्वितीय को मिहिर भोज ने दक्षिण भारत के याद रखिएगा दक्षिण भारत के, याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक
राष्ट्रकूट वंश के शासक, याद रखिएगा, ध्रुव द्वितीय को हराया। किसको हराया था? याद रखिएगा, ध्रुव द्वितीय को हराया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मिहिर भोज ने, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत के, है ना, कहाँ के? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के, याद रखिएगा, वंश के जो शासक हुए हैं, ध्रुव द्वितीय को, याद रखिएगा, इन्होंने हराया था। इसके अलावा बात करें तो कृष्ण द्वितीय को हराकर इन्होंने मालवा पराजित किया था, है ना, कृष्ण द्वितीय को, तथा कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? याद रखिएगा, मालवा पर अधिकार कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस पर अधिकार कर लिया था? मालवा पर, याद रखिएगा, अधिकार कर लिया था। तो ये याद रखिएगा, इनके प्रमुख 2 सैनिक अभियान है। और इनके समकालीन जो राजधानी रही थी, वो राजधानी कौन सी रही थी? याद रखिएगा, 3 राजधानियां रही थी, है ना। इनकी जो प्रमुख राजधानियां रही, प्रमुख राजधानियां, एक तो इनकी राजधानी जो रही थी वो, याद रखिएगा, बात करें, एक तो उज्जैन, एक याद रखिएगा, एक राजधानी रही थी इनकी धार, मध्य प्रदेश। एक राजधानी रही थी, याद रखिएगा, कन्नौज, है ना। ये इनकी, याद रखिएगा, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। और ये याद रखिएगा, कला का प्रमुख केंद्र रहा था, कला का प्रमुख केंद्र। आगामी 100 वर्षों तक जो राजधानी रही वो कन्नौज रही। आगामी 100 दिनों तक, 100 वर्षों तक, है ना, आगामी 100 वर्षों तक कन्नौज राजधानी रही। आगामी 100 वर्षों तक जो राजधानी रही थी वो राजधानी क्या रही थी? याद रखिएगा, कन्नौज रही थी। ये याद रखिएगा, इनके शासनकाल की प्रमुख 3 राजधानियां रही थी। जो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार जो शासक रहे, जिनका नाम क्या है? याद रखिएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज वैष्णव संप्रदाय के, याद रखिएगा, प्रमुख भक्त थे, या हम यूं कह सकते हैं अनुयायी थे। और इन्होंने, याद रखिएगा, अपने राज्य में जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर, याद रखिएगा, किसका चित्र मिलता है या कौन सा शब्द मिलता है? इन्होंने, याद रखिएगा, जो चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए, उसमें श्री मदादी वरा, याद रखिएगा, चित्रित मिलता है। मिहिर भोज के चांदी व तांबे के सिक्कों पर श्री मदादी वरा, श्री मदादी वरा चित्रित मिलता है। क्या चित्रित मिलता है? याद रखिएगा, श्री मदादी वरा, याद रखिएगा, चित्रित मिलता है। श्री मदादी वरा, याद रखिएगा, चित्रित मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चांदी व तांबे के सिक्कों पर कौन सा शब्द मिलता है? श्री मदादी वरा शब्द मिलता है। और मिहिर भोज जो थे वो, याद रखिएगा, मिहिर भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मिहिर भोज जो थे वो, याद रखिएगा, कौन से धर्म के? वैष्णव धर्म के, याद रखिएगा, अनुयायी थे। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है।
देखिएगा, इनके बाद में जो शासक है इनका नाम मिलता है, याद रखिएगा, महेंद्रपाल प्रथम, है ना। जो शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, इनका नाम क्या है, याद रखिएगा, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो शासक है, शासक का नाम क्या है, याद रखिएगा, महेंद्रपाल प्रथम। इनका कार्यकाल 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक है। 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक, ये याद रखिएगा इनका कार्यकाल है। तो इनका कार्यकाल जो है वो, इनका कार्यकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इनका कार्यकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 885 ईस्वी से लेकर, याद रखिएगा, सन 910 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल है। इनको क्या कहा जाता है, इतिहासकार है एक जिनका नाम है BN पाठक। इनका एक ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इसमें गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुए हैं महेंद्रपाल प्रथम, इनको हिंदू भारत का अंतिम, या हिंदुस्तान, जो याद रखेगा, जो हिंदू भारत था उसका अंतिम महान हिंदू सम्राट माना है। तो इनको क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान भारत का, या हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। हिंदू सम्राट किसने, याद रखिएगा, BN पाठक ने कहा है। किसने कहा है, याद रखिएगा, BN पाठक ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा है, नोट कीजिएगा, BN पाठक ने कहा है। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास नामक ग्रंथ में कहा है। इनकी जो पुस्तक है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, याद रखिएगा, ग्रंथ का जो नाम है वो ग्रंथ का नाम क्या है, उत्तर भारत का, याद रखिएगा, राजनीतिक इतिहास। उत्तर भारत का, याद रखिएगा, कौन सा इतिहास, राजनीतिक इतिहास। इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, राजशेखर। राजशेखर, जो राजशेखर थे वो, याद रखिएगा, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के, याद रखिएगा, राजकीय कवि। महेंद्रपाल प्रथम के राजकीय कवि। महेंद्रपाल प्रथम के, याद रखिएगा, कौन से कवि, महेंद्रपाल प्रथम के, याद रखिएगा, राजकीय कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भारत रामायण, है ना, भुवन कोश, हर विलास, ये याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कर्पूर मंजरी, याद रखिएगा, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, कौन सा भारत, याद रखिएगा, बाल भारत। ये राजशेखर के ग्रंथ है ना, काव्य मीमांसा, कौन सी मीमांसा, याद रखिएगा, ग्रंथ का जो नाम है वो ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य मीमांसा। इसके अलावा इनके जो ग्रंथ है ना, हम बात करें प्रचंड पांडव, इन्हीं का ग्रंथ है।
प्रचंड पांडव। ग्रंथ का जो नाम है वो ग्रंथ का नाम क्या है? प्रचंड पांडव। भुवन कोश हर विलास, भुवन कोश हर विलास कौन सा ग्रंथ है? नाम क्या है? भुवन कोश। इसके अलावा याद रखिएगा हर विलास। ये इन्हीं के याद रखिएगा प्रमुख ग्रंथ है। बात करें इनके उपनाम और उपाधियों के, महेंद्रपाल प्रथम के याद रखिएगा उपनाम क्या क्या थे, ये एक अलग है। और इनके याद रखिएगा इनके पास जो प्रमुख उपाधियां थी वो प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी, प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी। और एक याद रखिएगा इनके जो उपनाम थे वो उपनाम क्या क्या थे। बात करें सबसे पहले याद रखिएगा उपनाम की, है ना, उपनाम की। रघुकुल चूड़ामणि याद रखिएगा, रघुकुल चूड़ामणि कौन सी उपाधि है? याद रखिएगा रघुकुल चूड़ामणि। महेशपाल, महेशपाल कौन सा पाल? याद रखिएगा महेशपाल। इसके अलावा महेंद्रा युद्ध, निर्भया राज, महेंद्रा युद्ध, है ना, महेंद्रा युद्ध, निर्भया राज, निर्भया राज। ये याद रखिएगा इनके प्रमुख क्या है? उपनाम है। इनके प्रमुख याद रखिएगा उपनाम। परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर, ये याद रखिएगा इनकी तीन उपाधियां हैं। परम भट्टारक, परमेश्वर, परमेश्वर, और तीसरी जो उपाधि है उस उपाधि का नाम है परम भागवत। परम भागवत, ये याद रखिएगा इनकी तीन महत्वपूर्ण क्या है? उपाधियां हैं। तो महेंद्रपाल प्रथम का याद रखिएगा यही प्रमुख योगदान है। महेंद्रपाल प्रथम ने भोज को याद रखिएगा, जो महेंद्रपाल थे वो महेंद्रपाल के समय जो राजधानी थी वो याद रखिएगा कन्नौजी राजधानी थी। अब देखिएगा महीपाल, याद रखिएगा महेंद्रपाल जो प्रथम हुए हैं, महेंद्रपाल प्रथम के बाद में जो शक्तिशाली शासक बनते हैं, और इन्हें याद रखिएगा गुर्जरों का अंतिम प्रभावशाली या अंतिम शक्तिशाली भी राजा जिसे मानते हैं उनका नाम है महीपाल प्रथम। क्या नाम है? महीपाल प्रथम। महीपाल याद रखिएगा प्रथम। महीपाल प्रथम का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक है? सन 913 ईस्वी से लेकर याद रखिएगा सन 944 ईस्वी तक। सन 913 ईस्वी से लेकर याद रखिएगा सन 944 ईस्वी तक याद रखिएगा इनका कार्यकाल। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके काल में लगभग याद रखिएगा, है ना, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनका याद रखिएगा पतन हो गया था। राजशेखर ने इन्हें आर्यावत का महाराजा धीराज कहा था। तीन इनके बारे में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। एक तो याद रखिएगा, है ना, गुर्जर प्रतिहार शासकों का अंतिम, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम याद रखिएगा प्रभावशाली राजा, प्रभावशाली राजा कहा जाता है इनको। दूसरी बात करें, इन्हीं को जो कहा जाता है वो इन्हीं को याद रखिएगा राजशेखर ने आर्यावत का महाराजा धीराज का, और इन्हीं के काल में याद रखिएगा, है ना,
गुर्जर प्रतिहार जो थे उनका याद रखिएगा पतन शुरू हो गया था। आर्यावर्त का महाराजा धीराज, आर्यावर्त का याद रखिएगा महाराजा धीराज। जो कहा है वो किसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, किसने कहा था, याद रखिएगा राजशेखर ने। है ना, किसने कहा, राजशेखर ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राजशेखर ने। और महिपाल प्रथम के काल में ही महिपाल प्रथम के काल में गुर्जर प्रतिहार शासकों का या गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन आरंभ हो गया था। पतन आरंभ हो गया था। क्या शुरू हो गया था, याद रखिएगा पतन आरंभ हो गया था महिपाल प्रथम के काल में। और अल मसूदी ने, याद रखिएगा, जो भारत, अल मसूदी भारत आया, कन्नौज की यात्रा की, उसकी शक्ति और वैभव की याद रखिएगा प्रशंसा की, वो याद रखिएगा किसके काल में आए थे, महिपाल याद रखिएगा प्रथम के काल में ही आए थे। तो हम यूं कह सकते हैं अल मसूदी सन 915 ईस्वी में, अल मसूदी याद रखिएगा बगदाद का यात्री था। बगदाद, अल मसूदी सन 915 ईस्वी में भारत आए। यह याद रखिएगा कन्नौज भी आए थे। ये कहां पर आए थे, याद रखिएगा कन्नौज भी आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अल मसूदी जो है वो अल मसूदी याद रखिएगा सन 915 ईस्वी में, याद रखिएगा ये कहां पर आए थे, भारत आए थे। और याद रखिएगा कन्नौज की भी इन्होंने यात्रा की, किसके काल में, महेंद्र प्रथम के काल में। वह लिखता है कि महिपाल प्रथम के काल में। महिपाल प्रथम के पास में 4 सेनाओं का याद रखिएगा संगठन था, जिसमें से एक सेना मुसलमानों के विरुद्ध नियुक्त की गई थी और दूसरी याद रखिएगा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध याद रखिएगा नियुक्त की गई थी। ऐसा भी उल्लेख मिलता है। यह जो उल्लेख कहता है वो याद रखिएगा अल मसूदी कहता है। दूसरी हम बात करें तो इन्होंने विनायक पाल और हैरम्य पाल, इनके याद रखिएगा उपनाम थे। और इंद्र तृतीय जो याद रखिएगा राष्ट्रकूट नरेश था, इन्होंने प्रतिहारों को हराकर याद रखिएगा कन्नौज को नष्ट कर दिया था, है ना। तो कौन, याद रखिएगा इंद्र द्वितीय, इंद्र याद रखिएगा द्वितीय नहीं, इंद्र तृतीय। जो इंद्र तृतीय था इसने याद रखिएगा ये है कौन, राष्ट्रकूट नरेश। राष्ट्रकूट नरेश, इन्होंने याद रखिएगा कन्नौज पर आक्रमण करके महिपाल प्रथम के काल में, महिपाल प्रथम के काल में, महिपाल प्रथम के काल में, किसके काल में, महिपाल प्रथम के काल में कन्नौज पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया। और बात करें याद रखिएगा इनके उपनाम की, महिपाल प्रथम के जो उपनाम थे विनायक पाल, हैरम्य पाल। एक इनका नाम मिलता है याद रखिएगा, है ना, विनायक पाल। दूसरा इनका नाम मिलता है हैरम्य पाल। हैरम्य पाल, ये याद रखिएगा, 2 इनके क्या मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राजशेखर थे वो राजशेखर याद रखिएगा इनके भी दरबारी कवि हुआ करते थे। राजशेखर
है ना, महिपाल प्रथम के भी दरबारी कवि थे। क्या थे? याद रखिएगा, दरबारी कवि थे। ये जो प्रमुख योगदान है वो याद रखिएगा, किसका प्रमुख योगदान है? महिपाल का याद रखिएगा, प्रमुख योगदान है। इनके बाद में जो राजा बनता है, राजा का नाम क्या है? याद रखिएगा, राज्यपाल। जो राजा बनता है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में जो अगला शासक बनता है, त्रिलोचनपाल। और त्रिलोचनपाल के बाद में जो शासक बनता है वो शासक बनता है, याद रखिएगा, यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का, याद रखिएगा, अंतिम शासक था। अब देखिएगा, राज्यपाल के समय जो महत्वपूर्ण घटना है वो महत्वपूर्ण घटना क्या है? राज्यपाल के शासनकाल ये लगभग 990 ईस्वी के लगभग, याद रखिएगा, शासक बने थे, ऐसा याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। 990 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये क्या बने थे? शासक बने। इनके समय जो राजधानी थी वो राजधानी कहां पर थी? याद रखिएगा, कन्नौज। और कहते हैं कि कन्नौज उस समय उत्तरी भारत का सबसे, याद रखिएगा, सुंदर, याद रखिएगा, नगर था। इसमें लगभग याद रखिएगा 10,000 इसमें, याद रखिएगा, क्या थे? मंदिर थे। और इसकी रक्षा के लिए चारों ओर 7 दुर्गों का भी, याद रखिएगा, निर्माण करवाया गया था। इस समय यह कहा जाता है ये एक समृद्ध नगर था, है ना। इसमें याद रखिएगा 10,000 मंदिर थे। 10,000, याद रखिएगा, क्या थे? याद रखिएगा, मंदिर थे। ये एक समृद्ध नगर, याद रखिएगा, कुल कितने मंदिर? याद रखिएगा, 10,000 मंदिर थे। इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, जो घटना थी, इसकी रक्षा के लिए, है ना, रक्षा के लिए चारों ओर 7 दुर्गों का निर्माण। रक्षा के लिए चारों ओर 7 दुर्गों का निर्माण। 7 दुर्गों का क्या करवाया गया? याद रखिएगा, निर्माण। याद रखिएगा, इसी की रक्षा के लिए, याद रखिएगा, चारों ओर 7 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो महत्वपूर्ण घटना है सन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, याद रखिएगा, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके खूब लूटा। और याद रखिएगा, जो मंदिर थे वो मंदिर, याद रखिएगा, ध्वस्त करवा दिए। ये किसके शासन काल की घटना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर जो आक्रमण किया था वो राज्यपाल के काल में किया था। सन 990 ईस्वी में लगभग ये शासक बने, ऐसा उल्लेख मिलता। इनके समय राजधानी कन्नौज थी। उस समय न केवल गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज, याद रखिएगा, राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, बल्कि उस समय तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली, सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। 10,000 मंदिर थे। इसके चारों ओर रक्षा के लिए 7 दुर्गों का निर्माण करवाया हुआ था। और 1018 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, किसने? महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को, याद रखेगा, खूब लूटा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। राज्यपाल डर से, याद रखेगा, भाग गया था। और इनकी कायरता से, याद रखेगा, इनकी कायरता के कारण ही चंदेल राज्य का जो शासक था विद्याधर ने, याद रखेगा, इनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी। फिर जो शासक बना वो शासक कौन बना? याद रखेगा, त्रिलोचनपाल शासक बना। त्रिलोचनपाल की, याद रखेगा, 2 राजधानियां थी इनके समय। याद रखेगा, जो राजधानियां थी वो 2 राजधानियां थी।
इनके समय जो राजधानी थी वो याद रखिएगा, एक तो राजधानी थी याद रखिएगा कन्नौज, और एक राजधानी थी याद रखिएगा बारी। एक तो बारी और एक याद रखिएगा कन्नौज। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को याद रखिएगा पराजित किया था। फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके याद रखेगा त्रिलोचन पाल को हराया। त्रिलोचन पाल को याद रखिएगा हराया था। फिर याद रखिएगा जो शासक बनता है यशपाल, है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का याद रखिएगा अंतिम शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक, वंश के याद रखिएगा अंतिम शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो याद रखिएगा अंतिम शासक कौन थे? यशपाल थे। कहते हैं कि 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने यशपाल से कन्नौज छीनकर याद रखिएगा इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया था। 1093 ईस्वी में, ईस्वी के लगभग 1093 ईस्वी के याद रखिएगा लगभग चंद्रदेव गढ़वाल ने यशपाल को हराकर याद रखिएगा हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? याद रखिएगा कन्नौज पर याद रखिएगा अधिकार कर लिया। तो यहां तक ये बातें आपके समझ में आ गई। इसी के साथ में याद रखिएगा जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ये राजवंश याद रखिएगा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।